नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता अभी पूरी तरह से सुस्ताए भी नहीं हैं। उनकी थकान भी अभी तक शायद नहीं उतरी होगी, लेकिन अब उनके सामने एक नया काम आ गया है, एक नई चुनौती आ गई है। और चुनौती ये है कि अब किस तरह बीजेपी की, किस तरह मोदी की और किस तरह अदानी की फेस सेविंग की जाए। आप खबर जानते हैं कि अदानी पर आज किस तरीके से अमेरिकी अदालत ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। अमेरिकी संस्था का ये कहना है कि अदानी समेत 7 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए किस तरह से घूसखोरी की, और वो भी छोटी मोटी नहीं, लगभग 2200 करोड़ रुपए की घूसखोरी बताई जा रही है। और इसमें अमेरिकी निवेशकों के हित दांव पर लगे हैं। इसलिए अब अमेरिकी अदालत ने अदानी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और अदानी के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब है कि सीधे सीधे बात मोदी तक पहुंच रही है। और मोदी पर आंच आने का मतलब क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि किस तरीके से सत्ता का 11वां साल मोदी इस समय बिता रहे हैं, और कैसे उन्होंने पूरे देश में एक माहौल बना दिया था कि सारी चीजें उनके लिए होंगी, उनके हिसाब से होंगी, उनके मन के मुताबिक होगी, और हर बात में उनके मन की बात चलेगी। ये मोदी ने माहौल बना दिया था। बहुत सारे इसके लिए हथकंडे अपनाए, कहीं धर्म को का सहारा लिया, कहीं पर उन्होंने नफरत फैलाई, कहीं पर उन्होंने विकास के सपने दिखाए। लेकिन आखिर में ये सारी चीजें जाती थी, पहुंचती थी अदानी तक, क्योंकि मोदी का एक ही मकसद अब तक नजर आ रहा था कि किसी भी तरह से गौतम अदानी को फायदा पहुंचाना है। ये चीज हम नहीं कह रहे, ये बात जो है लगातार विपक्ष कहता आ रहा है, और राहुल गांधी इस बात को कहते आए हैं। उनका अभी हाल में एक लेख भी आया था जिसमें उन्होंने इस मोनोपोली, इस एकाधिकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, और ये कहा था कि ये किस तरह का निजाम मोदी बना रहे हैं, किस तरह का शासन चला रहे हैं। क्या अंग्रेजों वाले दिन जो है वो वापस लाना चाहते हैं, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सारा धन जो है, सारी चीजें, सारी संस्थाएं, सारा कारोबार केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहे। और यहाँ पर जब वहां ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो यहाँ पर गौतम अदानी है, ये राहुल गांधी का दावा था। और अब आज जिस तरह की बात अमेरिकी अदालत से आई है, उसमें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का दावा जो है वो सच हो रहा है, और यहीं पर गौतम अदानी के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं, और हो चुके हैं बल्कि कहना चाहिए। क्योंकि आज शेयर मार्केट जिस तरह से उसमें गौतम अदानी के 7 कंपनियों के कम से कम शेयर जो है वो 20% तक गिरे, और उसमें लाखों शेयर धारकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इस नुकसान का कहीं ना कहीं असर जो है वो मोदी तक भी पहुंचेगा, क्योंकि अब वो लोग पूछेंगे कि क्या हुआ हमारे अच्छे दिनों का। आपने हमारे खाते में तो 15 लाख डाले नहीं, बल्कि जो कुछ हमारे पास था वो भी आपने सब निकाल कर दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक कारोबारी को पूरी मदद करनी थी। और आप जानते हैं कि गौतम अदानी और मोदी के बीच कैसा रिश्ता रहा है। कांग्रेस ने इस पर कई बार सवाल उठाए कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्यों मोदी कभी भी अदानी पर बात नहीं करते। कांग्रेस सवाल उठाती है, इंडिया गठबंधन सवाल उठाता है, तो आप उसके जवाब नहीं देते। और आप याद कीजिए कि जब राहुल गांधी ने संसद में हिंडनबर्ग मामले पर बात की थी, तो कैसे उनकी सांसदी खतरे में चले गई, कैसे महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई हुई, किस तरह से संजय सिंह पर कार्रवाई हुई। ये तमाम हथकंडे बीजेपी ने, मोदी सरकार ने अपनाए, ताकि संसद में जो सबसे बड़ी पंचायत है, जन पंचायत है, वहां पर जनता के हितों की बात ना उठे। ये पूरा इंतजाम मोदी सरकार ने किया। लेकिन जो इंतजाम वो इंडिया में कर सकी, जो भारत में उसने किया, वो अमेरिका में तो वो नहीं कर सकती। अब यहाँ इंडिया में सेबी ने कुछ नहीं किया, माधवी बुच को वहां बैठा दिया गया कि आप अदानी को और हमको बचाते रहिए। लेकिन अमेरिका में तो ये चीज संभव नहीं थी, और अब उसका असर दिखना शुरू हो गया है। राहुल गांधी जो हमेशा दावा करते आए कि अदानी, अगर उनकी दौलत में इतना इजाफा हुआ है, जब पूरी दुनिया और भारत खास करके जब भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, कोविड का दौर आप जानते हैं, उसके पहले नोटबंदी के कारण जो हालत थी, जीएसटी के कारण जो हालत हो गई छोटे उद्योगों की, लेकिन उस समय गौतम अदानी की दौलत में बेशुमार इजाफा हुआ। राहुल गांधी ने इस सवाल को बार बार उठाया कि आखिर कैसे एक व्यक्ति को इतना सब कुछ मिलता जा रहा है, और वो इतना अमीर होता जा रहा है, और सारी चीजें उसी को जा रही हैं। क्या देश में कोई दूसरे कारोबारी नहीं रह गए, कोई दूसरे उद्योगपति नहीं रह गए? और गौतम अदानी तो उद्योग भी किस तरह के, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे उद्योग चलाते हैं जहां पर लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि वो जितने संसाधन है भारत के, जो जनता के संसाधन है,
उन पर कब्जा कर रहे हैं और उससे वो केवल अपनी तिजोरी भर रहे हैं, बदले में वो देश का कोई भला नहीं कर रहे। ये बात राहुल गांधी ने कई मंचों से उठाई और आज जब राहुल गांधी फिर से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी उन्होंने यही कहा कि गौतम अदानी को यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उनको गिरफ्तार करते हैं तो बात सीधे सीधे मोदी तक पहुंचती है। हालांकि इंडिया यानी भारत सरकार चाहे या और मोदी चाहे जितना भी गौतम अदानी को बचाने की कोशिश कर लें, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद या अमेरिका की कार्रवाई के बाद क्या ये संभव हो पाएगा कि अब गौतम अदानी या उनके मतलब जो भी अगर उद्योगपति इस तरह के गलत काम कर रहे हैं तो क्या उनको बचाया जाएगा। और मोदी के बारे में तो खास तौर पर ये और भी मुश्किल की बात है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में 11वां साल उनका चल रहा है और वो बार बार ये बता रहे थे कि ये जनता का प्यार है, लेकिन असल में ये जनता का प्यार नहीं था। किस तरीके से मोदी ने चुनाव जीते, अब वो सारे खुलासे भी होंगे। और हमने देखा है कि कैसे अलग अलग देशों में मतलब आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे केन्या है, ऑस्ट्रेलिया है, तमाम जगहों पर जहां भी मोदी गए और गौतम अदानी को वहां कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, लेकिन अब वहां पर शिकायतें शुरू हो गई हैं, कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। और अभी जब माधवी बुच को लेकर उन्होंने एक जो नया वीडियो हाल ही में जारी किया था 2 दिन पहले, उसमें भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये किस तरह से वो बचाया जा रहा है और क्यों बचाया जा रहा है। तब जो पत्रकार थी सुचेता दलाल, उन्होंने कहा कि ये सब सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी और इसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी जांच एजेंसियां, इन सब की क्रेडिबिलिटी, हमारा कैपिटल मार्केट, इन सब की क्रेडिबिलिटी, इन सब की साख जो है वो दांव पर लग चुकी है। यानी मोदी ने देश को एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया, लेकिन अभी भी मोदी का एक भी शब्द नहीं निकल रहा है अदानी के बचाव में। हालांकि बीजेपी ने बचाव करना शुरू कर दिया है, बीजेपी के समर्थकों ने बचाव के ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं, जैसा कि अदानी को बचाने से ही उनका भला होगा, इस तरह की बातें दिख रही हैं। तो बहरहाल आज लेकिन ये जो खुलासा हुआ है, जो कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है, क्या इसके बाद राहुल गांधी का दावा सच हो रहा है और क्या अदानी के और क्या बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हमारे दर्शकों ने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, आप लोगों के जो ब्रेकिंग न्यूज है उसमें भी चर्चा तमाम सुनी है, लेकिन अब एक ही जो बात सामने आ गई है कि मोदी किसी भी तरह से कार्रवाई करने से बचेंगे और ये चीज दिखनी भी शुरू हो गई, क्योंकि अभी अदानी के जो अदानी समूह की तरफ से ट्वीट आ गया जो उनका कि ये सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद है और हम इसके लिए लीगल लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। तो जाहिर है, और देखिए ये कांग्रेस का एक ट्वीट भी आ गया है जिसमें उसने लिखा है कि आरोप है अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अदानी ने 2200 करोड़ रुपए की घूस दी। अब जब इस मामले की जांच होने लगी तो जांच रोकने की साजिश भी रची गई। अब अमेरिका में अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अजीब बात है, कांग्रेस लगातार अदानी और इससे जुड़े घपलों की जांच की बात कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से अदानी को बचाने में लगे हैं। वजह साफ है, अडानी की जांच होगी तो हर कड़ी नरेंद्र मोदी से जुड़ेगी। अमलेंदु जी, जो कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, और यहाँ पर क्या नरेंद्र मोदी ने अति कर दी थी? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कभी भी उद्योगपतियों का और राजनेताओं का संबंध नहीं रहा, सरकारों से उनको फायदे नहीं मिले, हमेशा से होता रहा। इसमें हम किसी को भी पाक साफ नहीं ठहरा सकते, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे बीजेपी की सरकारें रही, उद्योगपतियों ने और अधिकारियों के साथ मिलकर दबाव बनाया या बहुत सारे नियम कायदे अपने फायदे में करवाए, बदले में उनको उपहार पहुंचे जिसको आप रिश्वत बोलते हैं। ये मतलब रिश्वत होती है, उपहार बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के सत्ता के 11 सालों में हम ये देख रहे थे कि केवल एक उद्योगपति जिसको कि पूरा पूरा अंध समर्थन मोदी की तरफ से मिला हुआ था, क्या ये अति यहाँ पर नरेंद्र मोदी को भारी पड़ गई, क्योंकि अब हर कड़ी उनसे जुड़ रही है। देखिए सर मित्रा जी, जो अमेरिका की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है वो एक जांच के बाद जारी हुआ है और चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। यानी बीजेपी की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं या अडानी की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं वो बेमानी नज़र आती हैं प्रथम दृष्टया, चूँकि वहाँ जांच होने के बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद
तब ये जो है वो गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। यानी अब गिरफ्तारी होकर अडानी जी को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाना है और सज़ा सुनाया जाना है, ये चीज़ है। चूँकि आरोप तय हो चुके हैं तो अब इनको अडानी जी को अपना जाके या तो पक्ष रखें वहाँ जाकर, और अगर पक्ष नहीं रखते तो फिर गिरफ्तारी होकर सीधे सीधे सज़ा सुनाई जाएगी। तो यानी ये कहना है कि साहब वहाँ अभी केवल आरोप तय हुए हैं, आरोप लगाए गए हैं, साबित नहीं हुए, ये सब बेकार की बातें हैं। जाँच हो चुकी है, FBI जाँच कर चुकी है। जांच के बाद अदालत में मामला पहुंचा है, अदालत ने उस पर संज्ञान लिया है, चार्ज फ्रेम किए हैं और चार्ज फ्रेम करने के बाद ही वहाँ वारंट जारी हुए हैं। तो यानी अडानी इस समय अमेरिका की कोर्ट के मुलजिम हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी है, गिरफ्तारी करनी है भारत सरकार को, यानी मोदी जी को गिरफ्तारी करवानी है। राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी अडानी की गिरफ्तारी नहीं करवाएंगे, और इसलिए नहीं करवाएंगे कि अगर अडानी की गिरफ्तारी होती है तो उसमें मोदी खुद फंस जाएंगे, क्योंकि हर कड़ी जो है अडानी से जुड़ी हुई वो नरेंद्र मोदी तक और बीजेपी तक पहुंचती है। ये साफ साफ कहना राहुल गांधी का है। और कांग्रेस का जो ट्वीट आपने दिखाया उसमें भी यही कहा गया है कि चूंकि हर कड़ी बीजेपी तक पहुँचती है, अडानी से जुड़ी हुई नरेंद्र मोदी तक पहुँचती है, तो इसलिए यहाँ इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो यहाँ जो भी बातें शर्मित्ता जी चल रही हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से की जा रही हों या अडानी की तरफ से जो भी दलीलें दी जा रही हों, वो दलीलें यहाँ ठहरती हुई दिखाई नहीं पड़ती। और अगर ये दलीलें सही हैं तो फिर अडानी जी को उस कोर्ट में जाना चाहिए जहाँ से वारंट इशू हुआ है, और वहाँ जाकर कहना चाहिए कि आपका ये वारंट गलत है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमको आप गिरफ्तार करके दिखाइए। अगर हिम्मत है अडानी जी में और मोदी जी का, उनको इतना संरक्षण है, मोदी जी का इतना विश्वगुरु है, वो डंका बज रहा है सारी दुनिया में, तो अडानी को कल ही जो है पहली फ्लाइट पकड़ के चले जाना चाहिए और जाकर वहाँ अदालत के सामने उपस्थित हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, चूँकि अगर अडानी अब भारत से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, चूँकि वहाँ से वो अब वारंट इशू है और अमेरिका का वारंट है, जाहिर सी बात है कि इसके बाद फिर इंटरपोल वगैरह की भी चीज़ें जारी हो सकती हैं जो एक प्रक्रिया का हिस्सा होंगी अगर इनकी गिरफ्तारी यहाँ नहीं होती है। तो अब यहाँ गिरफ्तारी होगी नहीं होगी एक वो अलग का मसला है, चूँकि राहुल गांधी तो साफ कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो गिरफ्तारी करा सकें। राहुल गांधी का कहना यही है कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो अडानी को गिरफ्तार करवा सकें, चूँकि अडानी अगर गिरफ्तार होंगे तो ये गिरफ्तारी होते ही नरेंद्र मोदी जो है वो सीधे सीधे फंस जाएंगे, चूँकि अडानी की हर कड़ी जाकर मिलती है नरेंद्र मोदी से। तो समिता जी, जो लगातार आरोप लगते रहे थे और जो अच्छे दिनों की आपने शुरू बात की कि भाई नारा तो यही था कि अच्छे दिन आएंगे, हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, लेकिन ये 15 लाख किसी के खाते में नहीं आया, अच्छे दिन भी नहीं आए। अडानी के अच्छे दिन जरूर आए थे, नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन जरूर आए थे, भाजपा के अच्छे दिन जरूर आए थे, लेकिन अब ये लगता है कि अडानी और बीजेपी के बुरे दिन भी अब शुरू हो रहे हैं, चूँकि जो प्रक्रिया शुरू हुई है वहाँ की अदालत से। और समिता जी, अमेरिका की अदालतें भारत की अदालतों की तरीके से सरकारों के दबाव में उस तरीके से नहीं होती हैं जिस तरीके के आरोप यहाँ लगते रहते हैं कि यहाँ न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में काम करती है, इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। हालांकि हमारी न्यायपालिका भी काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र है और निष्पक्ष कही जाती है, लेकिन बार बार ये आरोप लगते रहते हैं, लेकिन वहाँ की न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगने पाते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि वो वहाँ से जो लेफ्ट विंग के जजेस हैं उनको निकालेंगे, तो लेकिन और जो डोनाल्ड ट्रंप पे ही भक्तों का सारा जो है वो इस समय टिका हुआ है, भरोसा कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अडानी को बचा लेंगे। ये भक्त कर रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं, तो भक्तों के तर्क अपनी जगह है, लेकिन वहाँ जो प्रक्रिया शुरू हो गई है अब वो रोकने वाली आसानी से नहीं है। अडानी को या तो वहाँ जाकर आत्मसमर्पण करना होगा या भारत सरकार को उनकी गिरफ्तारी करनी होगी, दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो वहाँ अगली जो अदालती प्रक्रिया है उसको अपनाना होगा। लेकिन ये प्रक्रिया वहाँ शुरू हो चुकी है और चार्ज फ्रेम हो चुका है, एक लंबा प्रोसेस वहाँ इससे अगले उसमें होगा। तो ये एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अडानी के संबंधों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अडानी के संबंधों को लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार हमलावर रहे, आज भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार यही बात की कि अडानी को बचाने के लिए ही माधवी बुच को सेबी का चेयरमैन बनाया गया और इसीलिए माधवी बुच को बचाया जा रहा है, ताकि क्योंकि माधवी बुच अडानी को बचा रही हैं। माधवी बुच फंसेंगी तो माधवी बुच अडानी को फंसा देंगी और अडानी फंसेंगे तो नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, यानी कि पूरा नेक्सस बन चुका है। दूसरी बात सर जी, यहाँ जो दिखाई पड़ता है वो दिखाई ये पड़ता है कि जो काम हमारी एजेंसियाँ नहीं कर पाई, जो करना चाहिए था, राहुल गांधी एजेंसियों पर भी सवाल उठाना इसी तरीके से, और अमेरिका की एजेंसी ने वो जाँच भी कर ली, अदालत में मामला रख भी दिया, वहाँ चार्ज भी फ्रेम हो गया। यानी भारत के अंदर ये समझा जा सकता है इस प्रकरण से कि उद्योगपतियों का, एजेंसियों का और सत्तारूढ़ दल का एक बड़ा नेक्सस बन चुका है जो इस देश के संसाधन को, यहाँ के निवेशकों को लूट रहा है। ये आरोप एक तरीके से कहा जाए राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया भी है। समित्रा जी,
जी, नरेंद्र मोदी बड़े जनता के खैरख्वाह बनते हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को, और इसी बात की वो वाहवाही लूट रहे हैं कि मैं बहुत ख्याल रख रहा हूं आप लोगों का। लेकिन हकीकत देखिए तो ये जो 5 किलो राशन थमाया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, और उसके पीछे उनके कितने हक जो है वो मारे जा चुके हैं, ये देखने वाली बात है। ये समझ में आ रहा है क्योंकि लोगों को गरीब बनाकर रख रही है बीजेपी। उनको गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आने दे रही, उनको रोजगार नहीं दे रही, उनको एक अच्छी जीवन शैली नहीं दे रही, और लगातार जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, और वो भी इस तरीके से कि वो छोटा मोटा नहीं, सीधे लाखों करोड़ों की हेराफेरी जहां पर हो रही है। माधवी बुच की बात आपने की, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि आप उनको हटाइए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति जिसकी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे, आप ऐसे व्यक्ति को सेबी का चेयरमैन बनाइए और उसके बाद वहां पर सारे काम होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बेशर्मी की हद यह है कि माधवी बुच पर इतने आरोप लग गए, मतलब कोई जिसके होता है कि थोड़ी भी इज्जत का ख्याल होता तो वो कि ठीक है मैं नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देती हूँ और आप स्वतंत्र जांच करा लीजिए और मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये आप बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, कभी गौतम अदानी ने कुछ नहीं कहा। और गौतम अदानी आज जो बोल रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक हम निर्दोष ही रहेंगे, ये उनकी प्रेस विज्ञप्ति में आज आया है। अभी कुछ देर पहले अदानी समूह की प्रेस विज्ञप्ति आई कि ये जो आरोप है बेबुनियाद है और हम इस पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और इसको बीजेपी के बहुत से लोग रिपीट कर रहे हैं। कुछ बीजेपी समर्थक जो है वो अब अदानी के पक्ष में पूरा माहौल एक बना रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है और इसलिए अभी तक इन पर आरोप अभी साबित नहीं हुए। वो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे अदानी ने सबको अपना प्रवक्ता बना दिया है। अकेले बीजेपी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग इस समय अदानी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो भारत की साख का भी है। मतलब अदानी गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं ये बात की बात है। ये जो जिसके बारे में सुचेता दलाल ने कहा था कि इंडिया की पूरी क्रेडिबिलिटी, आपका जो कैपिटल मार्केट है, अब इसके बाद जैसे आपको गुजरात मॉडल और वहां पर जो वाइब्रेंट गुजरात और इसी सब के नाम पर तो मोदी प्रधानमंत्री बने कि हम उद्योगपतियों को उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, युवाओं को सपने दिखाए कि आपको रोजगार मिलेगा, निवेशक आएंगे, हमारा कारोबार बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक इसका उल्टा होता हुआ देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि भारत की जो साख है, हमारा जो शेयर मार्केट है, उस पर भी अब लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। अभी तक हमने देखा था कि चाहे हंगर इंडेक्स की बात हो, प्रेस फ्रीडम की बात हो, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो, सांप्रदायिक सद्भाव की बात हो, तमाम इंडेक्स पर भारत जो है वो पिछड़ता हुआ जा रहा था। अब ये जो आर्थिक निवेश के मामले में इतना बड़ा झटका मोदी ने देश को दे दिया है, देश का नाम बदनाम करा दिया है, क्या इसके बाद बीजेपी की साख जनता के मन में अब बची रह पाएगी? अमलेंदु जी, देखिए संयुक्ता जी, बीजेपी की साख तो लोकसभा चुनाव में ही ख़त्म हो चुकी थी और ये साफ आज समझ में आ गया था कि नरेंद्र मोदी की हवा अब निकल चुकी है। लेकिन ये इस प्रकरण आने के बाद और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जैसे आज भी कहा कि एक है तो सेफ है, का मतलब यही था नरेंद्र मोदी का कि अगर अडानी सेफ है तो नरेंद्र मोदी सेफ है और सारा सिंडिकेट सेफ है। इसी तरीके से उन्होंने जब मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, उस दिन भी उन्होंने वो सेफ खोलकर दिखाई थी कि इसमें से कैसे नरेंद्र मोदी और अडानी निकल रहे हैं। वो काफ़ी पोस्टर जो था वो वायरल हुआ, वो सेफ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, राहुल गांधी ने दिखाई। उसके बाद फिर जो वीडियो जारी किया माधवी बुच को लेकर राहुल गांधी ने, उसमें भी इसी तरीके की बातें की। तो और आज भी राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम जनता के बीच नरेंद्र मोदी की सच्चाई को ले जाना है और हमने वो अपना काम कर दिया। हम जनता के बीच मसला ले जा चुके हैं, जनता के बीच ये बात जा चुकी है कि नरेंद्र मोदी अडानी के लिए काम करते हैं और अडानी ही मोदी जी के भगवान हैं। ये एक तरीके से समझ में आ गया है। हमारा काम जनता के बीच ले जाना। चूँकि उनसे सवाल पूछा गया कि आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस पर जेपीसी की मांग करेंगे, जेपीसी की वो तो जो मेरी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जिम्मेदारी है वो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी जनता के प्रति है, हमने जनता तक ये मसला पहुंचा दिया है और नरेंद्र मोदी की छवि जो थी वो ध्वस्त हो चुकी है। आज भी राहुल गांधी ने ये बात कही और ये बात साफ तौर पर समझ में आती है कि जनता के बीच अब ये मसला है समित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के लिए काम करते हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये अडानी एक बड़ा मसला बना हुआ था। तो आज ये जिस तरीके से अदालत का आया है वारंट अडानी के विरुद्ध, इससे नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को सीधे सीधे चोट पहुंची है और नरेंद्र मोदी को अब सामने आकर जनता को बताना चाहिए। भले ही रात के 8 बजे वो अपना इस्तीफा लेकर आ जाएं कि मैं इस्तीफा देता हूँ, अडानी को बचाने की मैंने बहुत तेरी कोशिशें की लेकिन बचा नहीं पा रहा हूँ, या ये कहें कि मैंने बचाने की कोशिशें की, मेरी कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी, अडानी को मैं बचाऊँगा, देश को चिंतित होने की
कोई ज़रूरत नहीं है, निवेशकों को चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका पैसा सुरक्षित है। जैसे रात को 8 बजे आते रहते हैं नरेंद्र मोदी, ऐसे ही रात को 8 बजे आकर, भले ही ये आकर कहें, लेकिन कुछ ना कुछ आकर देश के सामने नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, चूँकि ये मसला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप देखिए समिता जी कि हमारे जितने भी सरकारी ठेके हैं उनमें किस तरीके से अडानी का हस्तक्षेप है, हमारे जितने भी सरकारी परियोजनाएं हैं उनमें किस तरीके से अडानी का पैसा लगा हुआ है। यानी अडानी के डूबने का मतलब ये है कि हमारे निवेशकों का पैसा डूबेगा, हमारा शेयर बाजार डूबेगा और हमारी तमाम सरकारी परियोजनाएं हैं वो डूबेंगी। साफ तौर पे इसको समझा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी जो अडानी के प्रति नहीं है, इस देश के लोगों के प्रति है। ये बड़ा मसला है, तो नरेंद्र मोदी को भले ही रात के 8 बजे आए आकर देश को संबोधित करना चाहिए और बताना चाहिए कि अडानी के मसले पर उनकी राय क्या है। हालांकि जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अडानी को बचा रहे हैं और अडानी को बचाते रहेंगे, चूँकि अगर अडानी को नहीं बचाएंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। तो अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या राहुल गांधी की जो ये दावा था अडानी के विषय को लेकर वो तो सच साबित हुआ है अमेरिका की अदालत के इस वारंट के बाद। नरेंद्र मोदी के ऊपर जो उनका दावा है, क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के इस दावे को भी सच करेंगे, देखना ये समिता जी। जी, राहुल गांधी का दावा सच होता हुआ दिख रहा है। माधवी बुच, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी, सारे नाम, जितने भी नाम राहुल गांधी अब तक लेते आए हैं, जिन लोगों को एक और सेफ बताते आए हैं, वो सारे नाम आज उन सब पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को आज आकर अपना बयान तो कम से कम देश को के सामने रखना ही चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपके मन की बात सुनने के लिए तो हर संडे वो रहता है कि महीने के आखिरी संडे, लेकिन उसमें कोई अच्छी बात, मतलब कोई मजबूत या ठोस बात तो रहती नहीं है, वो सारी गप्पे रहती हैं। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है देश को ये जानने की कि आखिर इस मामले में सरकार अब क्या करेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 0.1% भी आप इस बात को वो कर लें कि ठीक है मोदी जी आपका अडानी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी और देश के सबसे बड़े उद्योगपति, और उन पर अमेरिका ने अगर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो बतौर प्रधानमंत्री आप इस बारे में क्या सोचते हैं? किस तरह से आप देश के साख को बचाएंगे? आपकी क्या कार्रवाई होगी आगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? इन सब बारे में नरेंद्र मोदी को जवाब देना ही चाहिए। और आपने बिल्कुल सही वो समय भी बताया, 8 बजे का वक्त उनको बहुत सूट करता है, उसमें वो हमेशा आते हैं इसी तरह, कभी लॉकडाउन बोल देते हैं, कभी नोटबंदी बोल देते हैं। तो अब देखना होगा कि आज 6 घंटे बाद, 5.5 घंटे बाद कुछ नरेंद्र मोदी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने आज फिर से बहुत जरूरी बातें कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, अगर वो हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ बाइट्स हैं, हम उनको सुनाते हैं अपने दर्शकों को फिर से। संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है, क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को उठाएंगे लोकसभा के? नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं, और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है, और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। यहाँ पर अमलिंदु जी, क्या राहुल गांधी ने मोदी को दोहरा फंसा दिया है? मतलब गिरफ्तार करो और नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप अडानी के साथ हो। यहाँ पर राहुल गांधी ने जो कह दिया कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे,
क्योंकि मोदी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पर राहुल गांधी ने मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है? और अब ठीक है, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन अभी दिल्ली के चुनाव आने हैं। आज आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट भी आ गई है और दिल्ली में फिलहाल अदानी को लेकर ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में तो जाहिर है कि उस पर दोनों ही राज्यों में अदानी के जो स्टेक थे उसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार की। और अभी असली मुद्दा ये भी है कि मोदी जो है इस समय दो बैसाखियों वाली सरकार चला रहे हैं। एक और नीतीश कुमार है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है। और अब इन दोनों नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठेगा कि अगर आप मोदी का साथ दे रहे हैं, जारी रख रहे हैं मोदी का साथ देना, इसका मतलब आप भी इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं से शामिल हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप समर्थन वापस लीजिए, और समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी सरकार कहाँ जाएगी, ये भी हम समझ सकते हैं। पूरी तरह से क्या राहुल गांधी ने यहाँ पर फंसा दिया है मोदी को। देखिए समिता जी, एक नैतिक तौर पे तो नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के विषय में जो एक वो गाना है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो वो नरेंद्र मोदी हर आरोप को ऐसी धुएं में उड़ाते चले जाते हैं। चूँकि वो बताते हैं कि टेम्पो भर भर के पैसा जो है वो पहुंचाया जाता है। तो राहुल गांधी ने पूछा भी था कि भाई ये टेम्पो भर भर के पैसा जो विनोद तावड़े के यहाँ से पकड़ा गया था, ये किसने भिजवाया? ये सवाल पूछा था उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर एक दबाव जो है वो आज राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर बना दिया समिता जी, कि अब नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर ये तो बताना पड़ेगा कि भाई अडानी के इस मसले पर लेकर नरेंद्र मोदी की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। या तो आप अडानी के साथ खड़े दिखिए, भाई अडानी अगर आपके दोस्त हैं और आप अडानी को बचा रहे हैं, जैसा कि आपके आरोप लग रहा है, तो खुलकर बचाइए अडानी को, दिक्कत क्या है भाई? अगर आपके अडानी से संबंध हैं, और हमारे एक शिक्षक थे शर्मिष्ठा जी, तो वो कहते थे कि राजनीति में अगर आपका मित्र है या आपका समर्थक है तो उसका अच्छा तो अच्छा है ही, उसका बुरा भी अच्छा है, चूंकि वो आपका समर्थक है। तो आपको अपनी राजनीति में अपने समर्थकों की अच्छाई बुराई दोनों के साथ में खड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि राजनीति में लोग आते हैं तो राजनीति में समर्थक अच्छे तो होते ही हैं, लेकिन बुरे लोग ज़्यादा आपके समर्थक होते हैं, चूँकि उनके दम पर आप बहुत कुछ काम करते हैं। तो अगर मोदी जी के साथ बुरे लोग ज़्यादा हैं तो मोदी जी को खुलकर अपने बुरे लोगों के साथ में खड़े होना चाहिए और साथ खड़े होकर दिखना भी चाहिए। हालांकि मोदी जी अपने तमाम बुरे लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, वो चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, और चाहे अब अडानी हो, सबके साथ नरेंद्र मोदी मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन खुलकर जो है वो खड़े नहीं होते हैं, बातें जो है वो गायब हो जाते हैं, फिर सामने नहीं आते हैं। तो इसलिए अब उनको खुलकर खड़े होने का वक्त आ गया है कि अडानी के साथ खुलकर खड़े हों या फिर अडानी की गिरफ्तारी करवाएं, जैसा कि राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। चूँकि ये मसला भारत में रिश्वत देने का है, इसलिए यहाँ अडानी पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसीलिए राहुल गांधी यहाँ तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं अडानी की। अगर ये मामला अमेरिका में रिश्वत का होता तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का जो प्रक्रिया है उसमें होती, और वहाँ से जैसे वारंट इशू हुआ है तो उसी तरीके से FBI जो यहाँ वारंट भेजती, रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो सब इशू होते, तो वो सब होता। तो हालांकि वो अब भी होंगे, मुझे लगता है कि रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो सारे इशू होंगे इंटरपोल के, वो अडानी को गिरफ्तार करने के। लेकिन अगर ये होता है और उसके बाद अगर अडानी की गिरफ्तारी होती है तो ये नरेंद्र मोदी के लिए और ज़्यादा एक तरीके से उनकी छवि खराब होने का मसला होगा। तो या तो अडानी के साथ खुलकर खड़े होइए या फिर एकदम पल्ला झाड़िए और गिरफ्तारी करिए। दोनों में से एक काम नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, और जो मुझे लगता है करना पड़ेगा, या तो खुलकर खड़े हों या फिर एकदम पल्ला झाड़ लीजिए। अब देखना ये कि नरेंद्र मोदी कौन सा रास्ता अपनाते हैं। दूसरी बात समिता जी, एक बात स्पष्ट है, राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो राहुल गांधी ने मसले उठाए, ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी इस मसले को छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि माधवी बुच का मसला उन्होंने बीच चुनाव में भी नहीं छोड़ा, और हम लोगों ने खुद यहाँ चर्चा की थी कि आप जिसमें चुनाव चल रहा है उसमें आप माधवी बुच के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अब समझ में आया कि राहुल गांधी माधवी बुच के पीछे चुनाव के दौरान भी क्यों पड़े हुए थे, क्योंकि वो मसला सीधे सीधे अडानी से जुड़ा था, और अडानी का मसला सीधे सीधे महाराष्ट्र से जुड़ा था, और अडानी का मसला वहाँ अमेरिका की अदालत में चल रहा था। तो इसलिए राहुल गांधी माधवी बुच के पीछे जो थे वो लगातार वीडियो बनाते रहे और अडानी पर भी लगातार सवाल उठाते रहे, और आज भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। तो यानी ये मसला शांत होने वाला नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, या तो अडानी पर कार्रवाई करें या अडानी के साथ खुलकर खड़े हों। दो में से एक रास्ता मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को चुनना पड़ेगा। शर्मिष्ठा जी, राहुल गांधी एकदम सही रास्ते पर हैं, लेकिन मोदी दो राहे पर हैं और उनके सामने बहुत उलझन है, क्योंकि दोनों ही रास्ते आखिर में उनको एक उस तरफ ले जाते हैं जहां आगे गड्ढा है। क्योंकि अगर वो अडानी का साथ छोड़ते हैं तब भी उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि फिर वो सरकार किस तरह से चलाएंगे, और अगर नहीं छोड़ते हैं तब भी मुश्किल है, क्योंकि तब भी सरकार कैसे चलाएंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के जो
इल्जाम है वो सच होते नजर आएंगे। और बेशक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ चुके हैं राष्ट्रपति बनकर, और इस बार मोदी भक्त जो है बहुत खुश होंगे कि अब की बार ट्रंप सरकार जो है नारा जो है वो सच हो गया। लेकिन आखिरकार ट्रंप भी एक व्यापारी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और उनको मालूम है कि अमेरिकी निवेशकों की बात है और अदालत ने इसी पर उनके निवेशकों के साथ धोखा हुआ है, इसलिए अदालत ने ये मामला वो किया है। और अगर अब डोनाल्ड ट्रंप भी आउट ऑफ वे जाकर, ठीक है लेफ्ट और राइट जजों की बात अलग है, लेकिन अगर वो किसी प्रक्रिया को दरकिनार करके अगर बचाते हैं इनको अदानी को, तब फिर अमेरिकी निवेशकों के सामने वो क्या जवाब देंगे और उसके बाद वो किस तरह पे सत्ता पे बने रहेंगे, क्योंकि अमेरिका का मीडिया हमारे यहाँ के मीडिया की तरह अभी बिका नहीं है। और मीडिया की बात निकली अमलेंदु जी, तो आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से हरियाणा का सवाल उठाया गया, हालांकि राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से उसका जवाब भी दे दिया। एक जो न्यूज 18 के शायद पत्रकार थे वो थोड़ी बहस भी करने लगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि, तो ये सही बात है कि पत्रकार जो है वो जब नेताओं से सवाल करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने आपके बारे में ये कहा तो आप इस पर क्या जवाब देंगे, या बीजेपी ने इस बारे में ये कहा तो आप क्या जवाब देंगे। लेकिन राहुल गांधी आज जिस तरीके से थोड़ा तल्ख भी हो गया और उन्होंने कहा कि ब्रदर आप मुझे मत बताइए, मैं सब जानता हूं जो उन्होंने ये कहा, क्योंकि नॉर्मल कभी वैसा रहता तो राहुल गांधी इस तरह से हम उनको तल्ख होते हुए नहीं देखते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी भी समझ चुके हैं कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो आधे से अधिक लोग बैठे थे, वो जाहिर है क्योंकि तमाम मीडिया में शेयर जो है ज्यादा से ज्यादा अदानी अंबानी इन्हीं लोगों के, उद्योगपतियों के शेयर है, तो उनके पत्रकारों को भी स्वतंत्र सवाल पूछने की छूट तो नहीं है। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से ये जो नया वो कर दिया कि आप हरियाणा को लेकर जरूर सवाल करिए, ये जो पत्रकारों का जो मामला था अमलेंदु जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ पर अब मीडिया के सामने भी मुश्किल हो गई है कि अपने मालिक को बचाए, मालिक के दोस्तों को बचाए, या अपनी खुद की साख बचाए? क्या करे मीडिया भी यहाँ पर? समिता जी, सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों के सामने अपनी नौकरी बचाने की है, और नौकरी बचाने के लिए ही अंबानी के चैनल के पत्रकार को सवाल पूछना पड़ा कि बीजेपी ऐसा कह रही है, और 3 आरोप बीजेपी ने लगाया। और फिर कहने लगा कि मेरे खुद के सवाल हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि आपने 2 मिनट पहले ही कहा कि बीजेपी के सवाल हैं और आप बीजेपी के सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं। और फिर कहा कि भाई आप मुझे बताइए मत, मुझे सब मालूम है, तो आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। तो वो एक तरीके से देखा जाए उस पत्रकार को ये ध्यान नहीं रहा कि वो 2 मिनट पहले क्या बोल के उसने सवाल पूछना शुरू किया है। और फिर ये कहने लगा कि नहीं ये मेरे सवाल हैं। तो अगर आपके सवाल थे तो फिर आपने अपने सवाल में बीजेपी क्यों जोड़ा कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है, पहली चीज़। दूसरा, जो हरियाणा का मुद्दा जिस तरीके से लेकर आया गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये डिस्ट्रैक्ट करने का मुद्दा, अब इसकी जांच भी FBI करेगी, चूंकि ये अडानी के भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है। यानी ज़बरदस्त तरीके से मीडिया की खिल्ली उड़ाई। अब समिता जी देखिए, जो पत्रकार जाते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके सामने रोजी रोटी का अपना संकट है, और जो TV चैनलों पर भी दिखाई देते हैं उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट है। और चाहे छोटा पत्रकार हो चाहे बड़ा पत्रकार हो, हालांकि मेरा समझना ये है कि जो बड़े पत्रकार होते हैं तो सरकार में किसकी ज़्यादा काम कराने की क्षमता, इसके आधार पर बड़े और छोटे तैयार होते हैं, वरना पत्रकार होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब एक बराबर के पत्रकार होते हैं। लेकिन जो कहे जाते हैं सब बड़े पत्रकार हैं, संकट उनके सामने भी है। मकान भी ले लिया है 2-2 करोड़ का, उसकी किस्तें जा रही हैं, गाड़ियां हैं, मर्सिडीज़ खरीद ली हैं तो उनकी किस्तें जा रही हैं, तो उनको हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। फिर जिन चैनलों में नौकरी कर रहे हैं उन चैनलों के मालिकों की बजानी पड़ती है, तो बहुत सारे संकट हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप जा रहे हैं और राहुल गांधी से सवाल पूछने आपको, तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। ये राहुल गांधी ने आज बता दिया एक तरीके से कि पूरी तैयारी के साथ आना होगा, मुद्दे पर टिके रहना होगा, जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस मुद्दे से संबंधित सवाल पूछने होंगे। भटकाने की कोशिश जो की जाती है मीडिया की तरफ से, जो भेजकर कि मुद्दों से भटकाया जाए, जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे बचाया जाए। अब जाहिर सी बात है कि जो न्यूज़ 18 के पत्रकार ने सवाल पूछा, या जो हरियाणा पर सवाल पूछा गया, वो राहुल गांधी की जो अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सवाल पूछे गए थे। लेकिन राहुल गांधी घसीट कर दोनों को ले आए अपने मसले पर, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो अडानी पर भी केंद्रित हो गई। तो ये राहुल गांधी ने पत्रकारों को समझा दिया है कि आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको तैयारी के साथ आना पड़ेगा, भटकाने का काम यहाँ नहीं चल पाएगा। सर मित्रा जी, राहुल गांधी अब किसी भी तरह से भटक नहीं रहे हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि 2 दिन पहले जब रांची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और NDTV के एक पत्रकार थे और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आप अंग्रेजी में बोलिए, उसमें चलता है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये NDTV का और ये मुझे हिंदी में बोलने से रोक रहा है ताकि मैं जाति जनगणना पर बात जो है वो अपनी मैं हिंदी में न कर पाऊं। तो राहुल गांधी भी अब कोई मौका नहीं छोड़ रहा, और आज उन्होंने एक और बात जो कही
खास महत्वपूर्ण बात है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अकेले हैं, मतलब जो विपक्ष है उसका साथ न मीडिया दे रहा है और सरकारी जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं दे रही हैं, जांच एजेंसियां नहीं दे रही हैं, ये सारे के सारे बीजेपी के टूल की तरह काम कर रहे हैं और मीडिया भी अब इसमें शामिल है। ये बात राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, मतलब जो खोजी पत्रकारिता, वो भी हम कर रहे हैं क्योंकि ये काम आप लोगों ने छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने आज बिल्कुल मीडिया को भी आईना दिखा दिया, मोदी के सामने एक चुनौती पेश कर दी कि आप अदानी के साथ हैं, खिलाफ हैं, आप देश के साथ हैं, खिलाफ हैं, आप भ्रष्टाचार के साथ हैं, खिलाफ हैं। आज ये बताने का मौका आ गया है मोदी जी, आज आप ये बता दीजिए। लेकिन अब मोदी के बारे में क्या कहा जाए, वो कब क्या बताएंगे, या वो बोलेंगे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं बोलता इस बारे में। बहरहाल अमरेंदु जी, आज संजय सिंह ने भी, मतलब आम आदमी पार्टी ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर उसका कुछ हिस्सा हमारे पास आ गया है तो हम सुना सकते हैं, तो हम अपने दर्शकों को सुनाएं कि संजय सिंह ने आज किस तरह से सवाल उठाए। मेरा साया साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के लिए यही गाना गाते हैं। जिस देश में जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, जो योजना की शुरुआत करते हैं, उसमें पहला फायदा वो इंडिया का नहीं देखते, अडानी का देखते हैं। और अभी जो खुलासा हुआ है, अमेरिका की अदालत के द्वारा जांच के बाद जो खुलासा हुआ है, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। पूरा देश अचंभित है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा लूट का धंधा प्रधानमंत्री जी के और भाजपा के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं, सारे सबूत है, सारे साक्ष्य है, उसके बावजूद तो ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा देश लूटने की छूट दे रखी है प्रधानमंत्री ने। बीजेपी वाले मोदी जी के दोस्त अडानी जी को अडानी ग्रीन एनर्जी के नाम पे 12,000 मेगावाट बिजली सप्लाई का ठेका हिंदुस्तान में मिला। भारत में 12,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति का ठेका नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी को भारत के अंदर मिला। और मोदी जी ने अपने दोस्त के लिए दबाव बनाया राज्य सरकारों पर कि आप महंगी बिजली खरीदिए, लेकिन दोस्त का फायदा होना चाहिए। जनता लुट जाए तो लुट जाए, उसकी जेब कट जाए तो कट जाए, उसको महंगी बिजली मिलती है तो मिले, लेकिन अडानी को फायदा पहुंचाइए। अमरेंदु जी, यहाँ पर संजय सिंह ने बिजली की बात कही, क्योंकि बिजली का मुद्दा जो है वो जनता से सीधे सीधे जुड़ा है। हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार सत्ता में आए थे, उसके पहले उन्होंने जो काम किया था, वो खुद लोगों के घरों में जा जाके जिस तरीके से उन्होंने बिजली कनेक्शन जोड़े थे, वो दृश्य लोगों को बहुत उनके दिलों में कर गया था घर। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भारी जीत मिली थी दिल्ली में, और बीजेपी जो ये सोचती थी कि वो आराम से दिल्ली फतह कर लेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसका ये सपना पूरा नहीं होने दिया। और पिछले मेरा ख्याल 4 टर्म से बीजेपी जो है, या 5 टर्म से बीजेपी बाहर है दिल्ली की सत्ता से। पहले कांग्रेस की सरकार चली और उसके बाद आम आदमी पार्टी की, तो बीजेपी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पा रही है। और आज राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको जो महंगी बिजली मिल रही है वो इसलिए क्योंकि अदानी की जेब भर सके। आप अगर लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो ये मानिए कि वो पैसा जो है सीधे अदानी को मिल रहा है। यहाँ बिजली का मुद्दा जो आ गया है, अब ठीक है, अमेरिका के वो जो कोर्ट की जो बारीकियां हैं, वहां के जो फैसले हैं, वहां की जो प्रक्रिया है, उसको भले आम जनता ना समझे, लेकिन ये तो समझेगी कि हाँ, हमको जो महंगी बिजली मिल रही है, और जिसकी घोषणा फिर बीजेपी अपने चुनाव घोषणा पत्रों में करती है कि बिजली बिल हम इतना माफ कर देंगे, इतना का कर्ज माफ कर देंगे, ये सब की नौबत ही नहीं आती अगर पहले ही आप अपने उद्योगपति मित्र को इतना ठेका इस तरह का नहीं दिए थे। ये जो संजय सिंह ने वो कहा कि राज्यों में दबाव बनाया गया कि आप इन्हीं से बिजली खरीदेंगे, ये क्या नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित होने वाला है ये मुद्दा?
बिल्कुल मुद्दा ये साबित होने वाला है समित्रा जी। और आपको याद होगा कि जो केसीआर हैं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि दबाव बनाया गया कि विदेश से जो कोयला आना है वो खरीदना होगा, और चैलेंज दे दिया कि हम तो नहीं खरीदते कोयला विदेश से जो आ रहा है। और विदेश से कोयला किसका आ रहा था? वो अडानी का कोयला था। तो ये चीज़ें तो हैं, और ये बाकायदा बनाया गया था कि आप जो है विदेश से आया हुआ कोयला खरीदिए, आपको 10% खरीदना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पे भी दबाव बनाया गया था। और ये बातें तो सामने आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कई साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है बिजली का दे दिया गया है। झारखंड से बिजली जा रही है बांग्लादेश, और कोयला कहाँ का लिया जा रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। और आज राहुल गांधी ने भी ये कहा कि बिजली जो है वो महंगी जो हो रही है वो इसलिए हो रही है चूँकि अडानी को सारा दिया जा रहा है, और अडानी रिश्वत खिला रहे हैं यहाँ सारे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और उसकी वजह से ये महंगी हो रही है बिजली। तो ये तो एक सीधा सीधा कनेक्शन जो है समित्रा जी जोड़ा जाता है, वो कनेक्शन सीधे सीधे बिजली महंगी होने का कनेक्शन अडानी के साथ जुड़ रहा है और अडानी के कामों से जुड़ रहा है। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, उन्होंने भी आज इस तरीके के आरोप लगाए हैं। लगभग 1 से आरोप हैं, और इस मसले पर इंडिया गठबंधन एक साथ नजर आ रहा है। अडानी के मसले पर भी सब तब से एक ही तरीके के आरोप जो है वो सामने आ रहे हैं, एक ही तरीके के आरोप लग रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया गठबंधन एकजुट है इस मसले पर भी। तो ये जो चीज़ें सामने आ रही है, इससे एक चीज़ तो साफ तौर पर समझी जा सकती है कि अडानी का ये मसला, बिजली का मसला जो है ये जुड़ा हुआ है, और लोगों की अब समझ में आ रहा है कि बिजली महंगी क्यों हो रही है। और जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे आज सीएनजी के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ गए, तो कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये लोगों की अब समझ में आ रहा है कि ये इसका सीधा सीधा कनेक्शन अडानी से है, और अडानी का कनेक्शन सीधे सीधे मोदी से है, और मोदी जो है वो इसीलिए महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये लोगों की समझ में आने लगा। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम जनता के बीच बात पहुँचाना है, जनता के बीच हमने बात पहुँचा दी, आगे भी हम पहुँचाते रहेंगे सर। जी बिल्कुल, बिजली महंगी होती है तो उसका असर उद्योगों पर पड़ता है, घरों के खर्च पर पड़ता है। उद्योग महंगे होंगे तो मतलब वहां पर जब महंगी बिजली पहुंचेगी तो प्रोडक्शन महंगा, और उसका असर आखिरकार आम जनता की जेब पर पड़ना है, क्योंकि सारी चीजें महंगी। यानी महंगाई का जो असली कारण है वो अब खुलकर सामने आ रहा है कि असली कारण जो है ये भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार हुआ केवल इसलिए ताकि नरेंद्र मोदी अपने दोस्त को भरपूर फायदा दे सके, उसको जितना अमीर, मतलब जो कुबेर भी शर्मा जाए जिसके आगे, वो वैसी दौलत जो है वो अडानी के लिए इकट्ठा करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं, आखिर इसमें उनका अपना क्या मतलब सद रहा है, ये तो हम नहीं जानते। और जैसा वो कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो वैसा ही लग रहा है कि मोदी अनंत तो अडानी कथा अनंता। यानी यहाँ इनके जो किस्से हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के न जाने अभी ऐसे और कितने मामले अभी आने बाकी है। राहुल गांधी अपने काम पर लगे हुए हैं, अब देखना है कि मीडिया इस काम में लगता है या नहीं लगता है, या अभी भी आज शाम की जो डिबेट्स होंगी वो शायद इस पर होंगी कि यूपी में क्या हुआ या महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। बेशक इन सब पर चर्चाएं हो, लेकिन आज ये जो गंभीर मसला खड़ा हुआ है, क्योंकि सारे देश की जो साख है वो इस पर दांव पर लगी हुई है। देखना ये है कि देश नहीं बिकने दूंगा, झुकने दूंगा, मिटने दूंगा, ऐसे तमाम दावे करने वाले मोदी आज कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।